भारतीय शास्त्रों में गर्भस्थ शिशु के विकास, उसकी चेतना और आत्मिक ज्ञान को अद्भुत रूप से वर्णित किया गया है। विशेषकर गर्भ गीता, श्रीमद्भागवत महापुराण और गरुड़ पुराण में इस विषय पर गहन विवरण मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार गर्भ में स्थित जीव केवल एक शारीरिक रूप से विकसित हो रही संतान नहीं होती, बल्कि वह पूर्ण चेतना से युक्त आत्मा होती है, जिसे अपने पिछले जन्मों का बोध होता है। शास्त्रों के अनुसार जब पुरुष के वीर्य, शुक्र और स्त्री के रज, अंडाणु का संयोग होता है, तब उसमें परमात्मा अपनी शक्ति से जीवात्मा को प्रविष्ट कराते हैं। इसी क्षण से जीवन का आरंभ होता है। गर्भे स्थितोऽहं परमात्मा रूपम स्मरामि पूर्वम मम जन्म कर्म। अर्थ, गर्भ में स्थित जीव परमात्मा का स्मरण करता है और अपने पिछले जन्मों को याद करता है। गर्भ गीता के अनुसार जीव गर्भ में प्रवेश के बाद 9 महीनों में निम्नलिखित अवस्थाओं से गुजरता है। पहला महीना शुक्र, वीर्य और रज, अंडाणु का संयोग होता है, जिससे जीवन का प्रारंभ होता है। इस अवस्था में जीव अचेतन होता है। दूसरा महीना, इस माह में सिर, रीढ़, हाथ पैर जैसी शारीरिक रचनाएं बनने लगती हैं। तीसरा महीना, हृदय और मस्तिष्क का विकास प्रारंभ होता है। इस दौरान जीव में हल्की चेतना का संचार होता है। चौथा महीना, जीव को अपने पूर्व जन्मों का आभास होता है और वह अपने कर्मों को स्मरण करने लगता है। पांचवां महीना, इस माह में जीव गर्भ के भीतर परमात्मा को पुकारने लगता है और उनसे मोक्ष की प्रार्थना करता है। छठा महीना, जीव का शरीर लगभग पूर्ण होने लगता है। इस समय वह अपने कर्मों के अनुसार भविष्य के कष्ट या सुख का अनुभव करता है। सातवां महीना, शरीर में आत्मा की चेतना प्रबल होती है और वह स्वयं को परमात्मा का अंश समझने लगता है। आठवां महीना, गर्भस्थ शिशु को अपनी सीमित अवस्था का बोध होता है। वह स्वयं को कैद में पाता है और अत्यधिक व्याकुल हो जाता है। 9वां महीना, इस समय जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मुझे सांसारिक मोह और पाप से बचाकर धर्म के मार्ग पर चलने का अवसर प्रदान करना। गर्भ गीता में उल्लेख मिलता है कि इस अवस्था में जीव को अपने पूर्व जन्मों के पाप और अधर्म का पश्चाताप होता है। वह सोचता है कि मैंने अपने पिछले जन्म में झूठ, क्रोध, लोभ और अहंकार के कारण अनेक गलतियां की, जिनका फल भोगने के लिए आज मुझे इस गर्भ के अंधकार में कष्ट सहना पड़ रहा है। इस अवस्था में जीव परमात्मा को पुकारते हुए कहता है, हे नारायण, यदि इस बार आपने मुझे जन्म दिया तो मैं आपके बताए मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। जब शिशु का जन्म होता है, तब प्रकृति की माया उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति भुला देती है। यह विस्मरण स्वयं भगवान के आदेश से होता है, ताकि जीव नए सिरे से कर्म कर सके और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करे। मृत्युः संस्मृतिं याति जंतु जन्मनि जन्मनि। अर्थ, जन्म लेने के बाद जीव अपने पूर्व जन्म के ज्ञान को भूल जाता है। गर्भ गीता और शास्त्र हमें यह सिखाते हैं कि जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वही उसके अगले जन्म का आधार बनते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना आवश्यक है। गर्भ गीता हमें यह गहरा संदेश देती है कि हम जो भी कर्म इस जीवन में करते हैं, उनका प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे अगले जन्मों तक हमारे साथ चलते हैं। इसलिए मानव जीवन में धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग को अपनाना ही कल्याणकारी है।